और ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब हम शुरू कर रहे हैं अपने सवालों के दौर को। आइए लेते हैं इस कार्यक्रम का पहला सवाल। जी पूछिए आप अपना सवाल। मेरा प्रश्न जो है सुदेश जी से है। मैं ये जानना चाहता हूँ, डिप्लोमा रिकॉग्निशन की बात हो रही है, इसमें एनसीटी और आरसीआई दोनों के डिप्लोमा को मान्य कर दिया गया है। आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? एक तरह से स्पेशल एजुकेशन में बहुत सालों से काम करने के बाद में मुझे लगता है कि एक नया चैलेंज जो है ये सामने आया है और उसके साथ साथ एक सॉल्यूशन भी आया है। आरसीआई मुख्य रूप से रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये विकलांगों को जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके लिए प्रोग्राम, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स और डिग्री तीनों तरह के प्रोग्राम चलाती हैं। अभी तक ये दुविधा थी स्टेट गवर्नमेंट्स के सामने और हमारी केंद्रीय सरकार के सामने भी कि क्या उनको हम उसी लेवल पर मान्यता देंगे कि ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है। पहली बार इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इन्होंने उसे इक्विवेलेंट बना दिया है कि आपके पास बीएड हो या आरसीआई का बीएड हो, वो डिप्लोमा हो या आरसीआई का डिप्लोमा हो। तो इस तरह से आरसीआई जो है वो एक तरह से टीचर एजुकेशन के अंदर विकलांग बच्चों के लिए टीचर्स बनाने की एक हकदार बॉडी के रूप में आया है और जो पहली बार एमएचआरडी की बॉडी नहीं है, सोशल वेलफेयर की रेगुलेटरी बॉडी है। तो ये एक नया दौर है जिससे अब शुरुआत होगी। इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो होगी कि रिक्रूटमेंट रूल्स स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर किस तरह से बदलेंगे, क्योंकि उसमें आज तक आरसीआई के ये सब चीजें नहीं आई हैं। तो जब एलिजिबिलिटी को आपने इस सेंट्रल टेस्ट के अंदर डाल दिया है तब उसके साथ ही साथ हमने ये नए मुद्दे भी पैदा किए हैं जिसे हम एक अच्छी आशा के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि उससे आरसीआई और एनसीटी या जो भी बॉडी उसको ये डिग्रियां देती है उनके ऊपर एक दबाव पड़ेगा कि अपने प्रोग्राम्स की गुणवत्ता को स्थिर करें, उनका कहीं इवैल्यूएशन कराए, क्योंकि एक अलग तरह का ये कंपटीशन है जो पैदा होगा। एंड आई एम श्योर, इसलिए मुझे उस तरह से बहुत अच्छी सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे रही है। अगला एक सवाल है। मेरा सवाल अशोक जी से है। जैसे कि आप देख रहे हैं आरटीई एक्ट में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में सीटीईटी की बहुत चर्चा होती है और अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हो रही है। जैसे कि उच्च शिक्षा की बात हो, उच्च स्कूलों की बात हो, उच्च टीचरों की बात हो, पर आपको क्या नहीं लगता कि इन सब में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल काम है, जो कि एक चुनौती बहुत है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब देखिए ना, कहीं भी जहाँ ज्यादा एजेंसीज हैं, दिल्ली में जैसे बहुत सारी एजेंसी हैं, डीडीए, एमसीडी, वो आपस में प्रैक्टिकली लड़ाई करते हैं। वो कहते हैं तुम हमारे बारे में कैसे सोच सकते हो, एक दूसरे को अप्रूवल नहीं देते हैं। बहुत, ये तो बहुत प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इसमें जो टॉप हमारी अथॉरिटीज है, पॉलिटिकल बॉडीज हैं, उनको बहुत इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत इफेक्टिव इंटरवेंशंस करने चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है ना, इसको टीचर आएगा ही नहीं और स्कूल में टीचर आएगा ही नहीं, मतलब घूमता ही रहेगा वो, उसका फाइनलाइजेशन ही नहीं होगा। एक्चुअली इस चीज को अगर आप इस तरह से, इसलिए मैंने रिक्रूटमेंट रूल की बात की है। ये जितने भी चीजें, ये तो एक तरह से सिफारिशी चीज है, रिकमेंडरी है। आप कह रहे हैं कि ये अच्छे टीचर हमने आपको दिए, लेकिन जिनको रिक्रूट करना है, क्या उनके रूल्स रेगुलेशन के अंदर ये सारी बातें आ गई? और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में अपने आप में नहीं हो, सिर्फ अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से नियंत्रित स्कूल है उनको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है उन रूल्स को अपने आप में बदलना, उसका निर्देश जारी करना। आरटी ने बहुत सारे सवाल पैदा किए जिसके कारण स्टेट्स रिवाइज कर रही हैं, लेकिन वो कितनी देर में होगा, उससे क्या, जो मेरी पहली वाली चिंता थी, रिक्रूटमेंट डिले हो जाएगा या टाइम से होगा? बिल्कुल जरूरत है सारे लोग ये फील करें कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी दुकानें नहीं चला रहे, काम कर रहे हैं। अगर ऐसी फीलिंग होगी ना तो मुझे लगता है काम होगा। क्योंकि अगर आपने टेस्ट ले लिया उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ही नहीं हुआ तो अल्टीमेटली तो रिक्रूटमेंट नहीं होगा ना, शॉर्टेज ऑफ टीचर बनी रहेगी। अगला एक सवाल। मेरा क्वेश्चन विक्रम जी से है। इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और पे स्केल क्या होगा? ये जो 23 अगस्त 2010 को जो एनसीटी ने जो क्वालिफिकेशन तय किया है, तो जो लोग वो क्वालिफिकेशन जिनके पास है, चाहे जैसे कोई बीएड है चाहे डीएड है, जो लोग के पास बीएड और डीएड क्वालिफिकेशन है, चाहे जो लोग बीएड और डीएड का कोर्स कर रहे हैं, वो सभी लोग एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए। और जो राज्य सरकार जो टेस्ट करेगा तो वो क्वालिफिकेशन पूरे देश के लिए एक ही है। पे स्केल भी बता दीजिए। पे स्केल जो है, पे स्केल हर राज्य सरकार, हर स्कूल का अपना एक पे स्केल तय होता है। जैसे केंद्रीय सरकार के जो केंद्रीय विद्यालय है उनका एक पे स्केल अलग है, दिल्ली सरकार के जो दिल्ली के स्कूल है वो दिल्ली सरकार तय करती है। तो हर राज्य सरकार अपना पे स्केल वो तय करती है और वो पे स्केल वगैरह उनके रिक्रूटमेंट रूल और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में आता है। इसमें बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है
एलिजिबिलिटी टेस्ट के आपके पास जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी मान्यता 5 से 7 साल तक रहती है। ये जरूरी नहीं है कि आज आपने टेस्ट दिया और रिक्रूटमेंट 2 साल बाद हो रहा है तो आपको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए ये जरूरी, इसीलिए हमने रखा कि ये जो टेस्ट की मान्यता जो है वो लंबे दौरे के लिए रहेगी। विक्रम जी, एक मेरा भी सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि अगर जैसे ये आपका पहला टेस्ट हुआ है जिसमें से बहुत जो अध्यापक जो चुने जाएंगे दूर दूर से भी आए होंगे एग्जाम देने के लिए, तो क्या वो सिर्फ दिल्ली या केंद्र के ही स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे, या वो अगर कोई राज्य जाकर राज्य के स्कूल्स में भी अप्लाई करना चाहे तो ये सीटीईटी रहेगा, मान्य रहेगा उनके लिए? जैसे मैंने पहले कहा, जितने भी केंद्र सरकार के स्कूल हैं तो केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में है, नवोदय विद्यालय है पूरे देश में, तो यहाँ इस तरह के हैं तो ये सभी स्कूल में ये मान्य रहेगा। उसके अलावा जो भी राज्य इस टेस्ट को मान्य मानता है, वो सोचता है कि इस टेस्ट को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो वहां भी मान्य रहेगा। ये जो पास आउट होंगे ये वहां अप्लाई करने के वहां लायक अप्लाई होंगे। करके। बिल्कुल। और उसके अलावा जितने भी जो निजी स्कूल हैं, एडेड या अनएडेड स्कूल हैं, उनके पास भी ऑप्शन है, दे कैन अडॉप्ट द सीटीईटी। अगला एक सवाल। मेरा क्वेश्चन वीरा जी से है, क्या प्राइवेट स्कूल टीचर्स इसकी परिधि में आएंगे? अगर हाँ आएंगे तो किस उद्देश्य के तहत आएंगे और ये कितना सफल होगा? ये जैसे मैंने कहा गुणवत्ता का ही है, जो प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट एडेड हो, सभी के लिए ये टीचर्स अपॉइंट करने के लिए ये टेस्ट एलिजिबल है। और इससे कम से कम जो स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है उसको ये कॉन्फिडेंस रहेगा, एश्योरेंस रहेगा कि मेरा टीचर भी वैसा ही है जैसा कि दूसरे स्कूल का है, और उसको अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं उसी टीचर से पढ़ रहा हूँ। आप इस नजरिए से देखिए कि ये जितने जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चों को, वो सभी बच्चे के लिए है, वो राज्य सरकार के स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो उनका अधिकार अगर शिक्षा का है और एक गुणवत्ता उसमें वो एक अहम मुद्दा है, तो इसलिए वो टीचर जो है, टीचर भी उस गुणवत्ता का है, वो निजी स्कूल में हो चाहे राज्य सरकार के स्कूल में हो, वो क्षमता तो हर तरह के टीचर में होनी चाहिए। अगला एक सवाल। मेरा सवाल गीतांजलि जी से है। मैम, कॉर्पोरल पनिशमेंट्स की केसेस हम लोग आजकल भी सुनते हैं, बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो एग्जाम्स होंगे क्या ये टीचर्स को जो चुनने के, मतलब उन्हीं को चुनेंगे जो योग्य सक्षम हो? ऐसे तो कुछ नहीं होगा। उस सेंसिटिविटी को भी वो कर पाए। डेफिनेटली कॉर्पोरल पनिशमेंट बाय लॉ मना कर दिया गया है। सरकार ने सरकार ने इसका निर्देश स्कूलों को दे दिया है। स्कूल की टीचर्स ने इसके लिए कमिटमेंट भी किया है, चाहे सरकारी स्कूल का टीचर है या पब्लिक स्कूल का टीचर है। और अगर आप इसके पेपर्स भी देखिए, नेट पे भी कोई सैंपल पेपर भी देखिए या कहीं और जो पेपर हो गया है, वहां पर कुछ इस तरीके के सवाल है कि अगर बच्चे क्लास में पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ने से मना कर रहे हैं, तो टीचर क्या करेगी? 4 ऑप्शंस हैं। तो टीचर की सोच, जो फ्यूचर में बनने वाला टीचर है, वो क्या सोचता है, उसका मूल्यांकन उसके जवाब से हो जाएगा। इस तरह के 30 सवाल हैं इसमें। मैं ये नहीं कहती कि ये 30 सवाल जो है ये काफी हद तक 100% हमें एक बहुत अच्छा बढ़िया टीचर दे देगा, लेकिन डेफिनेटली बढ़िया के आसपास का टीचर जरूर पहुंच जाएगा। और मैं आप लोग सबसे कहना चाहूंगी कि टीचर किसके लिए है? बच्चों के लिए है। माँ बाप की भी टीचर से अपेक्षाएं हैं। स्टेक होल्डर्स अगर पॉलिसी मेकर्स हैं, स्टेक होल्डर्स अगर पॉलिटिशियंस हैं, स्टेक होल्डर्स अगर प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट हैं, तो आप भी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, क्योंकि ये सारा राइट टू एजुकेशन आपके लिए है। सीटीईटी आपके लिए हो रहा है कि आपके लिए एक बढ़िया टीचर आए, आपके लिए बराबर का टीचर हो हर स्कूल में। तो आप कैसा टीचर चाहते हैं, इसके बारे में सोचिए, आवाज उठाइए, बताइए, ताकि जब अगली बार सीटीईटी हो तो आपके व्यूज भी उसमें शामिल हो सके इन फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन। मैं जोड़ूंगा इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है कि बहुत हाईली क्वालिफाइड बंदा जो सब टेस्ट भी क्लियर कर लिया, उसका एटीट्यूड जो है ना वो चाहिए, वो हो जो डिजायरेबल है। और आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो यही है कि जो हमारे टीचर हैं वो किस दृष्टिकोण से हमारे बच्चों को देखते हैं। क्योंकि सरकारी स्कूल जिसमें करोड़ों बच्चा जाता है और करोड़ों बच्चा स्कूल के बाहर खड़ा हुआ है जाने के लिए, वो डिपेंड करता है टीचर के एटीट्यूड के ऊपर। अगर टीचर उसके साथ प्रॉपर बात नहीं करेगा, मिसबिहेव करेगा, इंसल्ट करेगा, ह्यूमिलिएट करेगा, तो वो जो बच्चा अंदर है ना वो भी बाहर हो जाएगा। तो हमें मतलब वहां का जो मैनेजमेंट है और अभी स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज जो बनी है, मुझे लगता है उनको बहुत इफेक्टिवली ये देखना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि जो टीचर वहां पे पढ़ा रहा है वो उसका एटीट्यूड भी जो है ना वो ऐसा हो कि अट्रैक्टिव हो स्कूल, ना कि
पुश आउट करने का प्रोसेस हो। स्टूडेंट फ्रेंडली Student अप्रोच friendly, जो बिल्कुल। होती है वो Actually टीचर में है नहीं। हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके तहत हम लोग जो टीचर ट्रेनिंग होता है, बिकॉज टीचर के नियुक्ति के बाद टीचर का ऐसा नहीं कि उसके बाद वो खत्म हो जाता है, उनका एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है टीचर का, शिक्षक का। तो जब टीचर स्कूल में होता है और हर टीचर एक तरह का ट्रेनिंग उसको ट्रेनिंग के थ्रू जाता है, तो इस ट्रेनिंग में हर तरह की चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। वो सब्जेक्ट की बात हो, बच्चे की डेवलपमेंट की बात हो, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो, पढ़ाने के तरीके की बात हो, बच्चों की तरफ व्यवहार की बात हो, ये हर चीज़ की ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो कि टीचर इसके थ्रू गुजरता लेकिन है। विक्रम जी, आज की तारीख में जो टीचर ट्रेनिंग है वो भी कितना इफेक्टिव है, कितना क्वालिटेटिव है। हमने तो ये सुना, ज्यादातर देखा भी है कि टीचर वहां इसलिए जाता है कि उसका टीए डीए और अपना टाइम पास करके आएगा, ना देने वाला दे पाता है ना लेने वाला ले ये पाता अगली है। बार कवर करेंगे जरूर। अगला एक सवाल ले लें, पूछिए। मैम, मेरा सवाल गीतांजलि जी से है कि विदेश में ऐसे पैटर्न हैं लेकिन उनके जीवन स्तर और हमारे जीवन स्तर में इतना फर्क है, ऐसे में हम भारतीय परिवेश में इस प्रयोग में कैसे संभावनाएं होंगी, मतलब क्या सफल होंगी? डेफिनेटली सीटीईटी जो है एक सेंटर का एक आया है, सेंट्रल एजुकेशन एक्ट उसमें आया है। क्योंकि हमारे पास कई तरह के कॉलेज, जैसा मैडम ने कहा कि डिफरेंट स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, डिफरेंट तरह की शिक्षा लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो डाइवर्सिटी है इसको यूनिफॉर्मिटी की एक अम्ब्रेला के अंदर लाया जा रहा है कि एक सा सामान पेपर देखेंगे सब लोग। और जब हमें पता है कि बीएड करने के बाद, बीए करने के बाद मुझे सीटीईटी क्लियर करना है, उसमें इतने 60% से ऊपर नंबर लेने हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस पर, कॉलेजेस पर, बीएड कॉलेजेस पर, ग्रेजुएट कॉलेजेस पर भी तो दबाव होगा ना कि वो अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं, वो इस तरह का बेहतर पढ़ाएं ताकि बच्चा वहां का पढ़ा हुआ सीटीईटी में एलिजिबल तो हो, 60% से ऊपर नंबर लाए, तो इसका असर वहां तक आएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल, सवालों के दौर को हम जारी रखेंगे। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप